गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की मेरे वीडियो की स्टार्टिंग होती है मेरे डेली स्टडी टारगेट के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपना डेली स्टडी टारगेट बना के अपनी पढ़ाई करती हूँ और आप लोगों तक भी ये टारगेट अपना शेयर करती हूँ। आज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैंने जो बैच परचेज किया है पॉलिटिकल साइंस जीआईसी प्रवक्ता के लिए, मैं अपना नोट्स कैसे बनाती हूँ। तो ये है मेरा पॉलिटिकल साइंस का नोट्स। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैंने रोजगार विथ अंकित के ऐप से पॉलिटिकल साइंस का बैच परचेज किया है जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो वहाँ पे जितनी भी क्लासेस होती हैं मैं उसका कुछ इसी तरह से अपना हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे हम जहाँ से भी पढ़ रहे हैं लेकिन हमें अपना हैंड रिटन नोट्स ज़रूर ही बनाना चाहिए। जैसा कि मैं जिस टीचर से पढ़ रही हूँ वो तो बिल्कुल भी नहीं कहते कि आप लोग नोट्स बनाइए। वो तो कहते हैं कि आप सिर्फ पीडीएफ का रिवीजन कर लीजिए और क्लासेस अटेम्प्ट करिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पीडीएफ से हमें रिवीजन करने में उतनी आसानी नहीं होती और बार बार हम मोबाइल खोल के ही नहीं पढ़ सकते। अगर हम अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए रहेंगे तो फिर उसे रिवीजन करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो इसीलिए मैं चाहे जहाँ से भी बैच परचेज करती हूँ, मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बनाऊँ, ताकि मुझे आगे उस चीज़ को रिवीजन करने में ज़्यादा आसानी हो। और मैं आप लोगों से इसीलिए भी कहती हूँ कि आप चाहे जहाँ से भी बैच परचेज किए हों, उसकी क्लास अटेम्प्ट करने के साथ अपना हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाइए। बहुत ज़्यादा पीडीएफ पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ना, क्योंकि जब तक बैच हमारे पास है तभी तक वो पीडीएफ हमारे पास रहेगा। लेकिन अगर हमें आगे भी पढ़ना होगा तो फिर हमारा नोट्स रहेगा तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये है मेरी भारतीय इतिहास की घटना चक्र की किताब। इस किताब में जितने भी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए गए हैं और उसके साथ ही इसमें उसका अच्छे से सॉल्यूशन भी दिया रहता है। तो हमारे टीजीटी, पीजीटी के अकॉर्डिंग जितना हमारा कंप्लीट इतिहास का सिलेबस है, उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन इस किताब में दिए गए हैं। ये घटना चक्र की किताबें आप चाहे जहाँ से भी लेना चाहते हैं आराम से मिल जाएंगी और इसकी प्राइस तो 590 दी गई है। लेकिन आप ऑफलाइन खरीदेंगे तो फिर इस पे अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और इस टाइम मार्केट में देखा जाए तो घटना चक्र और यूथ कंपटीशन की ये दो पब्लिकेशन की किताबें बहुत ही तेजी से चल रही हैं। और आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि घटना चक्र की पढ़ें कि यूथ की पढ़ें या दोनों पढ़ें। देखिए, मैंने तो 2024 में लिया था और ये घटना चक्र की है। तो आप चाहे घटना चक्र की लें या यूथ कंपटीशन के लिए, दोनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। आपको जो भी मिल रही है, चाहे घटना चक्र की मिल रही है, चाहे यूथ की मिल रही है, जो भी किताबें आपको आसानी से मिल जा रही है, आप उसे लीजिए और अपनी तैयारी करिए। और ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी मत रखिए कि घटना चक्र ज़्यादा बढ़िया है कि यूथ कंपटीशन ज़्यादा बढ़िया है। दोनों ही पब्लिकेशन बहुत अच्छी किताबें बनाती है। आपको जो भी मिल जाए उसे लीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। तो अगर आप अभी जल्दी ही तैयारी स्टार्ट किए हैं, चाहे एलटी की, जीआईसी की, चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट किए हैं, अपने सब्जेक्ट की, चाहे यूथ कंपटीशन टाइम की या घटना चक्र की, कोई भी एक किताब जो आपको आसानी से मिल जाए उसे खरीद लीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। क्योंकि कोई भी किताब खराब नहीं होती, बस ज़रूरत यही है कि हम उस किताब को कितना ज़्यादा पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन तो दोनों में ही अच्छे खासे दिए गए हैं और दोनों में विश्लेषण भी बहुत अच्छे से दिया गया है। तो आप चाहे जो भी परचेज़ करते हैं, दोनों ही किताबें बहुत बढ़िया हैं। आशा करती हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन-सी किताबें लेनी चाहिए। आप दोनों में से कोई भी परचेज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि घटना चक्र में गलतियाँ नहीं हैं और यूथ में गलतियाँ हैं। देखिए, गलतियाँ पहले होती थी लेकिन अब देखा जाए तो अब बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं देखने को मिलती। हो सकता है कि 1-2 पॉइंट कहीं पे मिल जाए लेकिन उतना नहीं कह सकते। किताबें दोनों ही बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि इस टाइम पे अगर देखा जाए तो मार्केट में सबसे ज़्यादा यूथ कंपटीशन की चल रही है। तो दोनों ही किताबें बहुत ही बढ़िया हैं। आप चाहे जो भी लीजिए, अपनी तैयारी अच्छे से करिए। और जब हम किताबें ले लेते हैं तो फिर लगता है कि इतनी मोटी किताबें हैं, इसको कैसे पढ़ा जाए। तो देखिए, सबसे पहले आप उसका अपने चैप्टर के हिसाब से जो भी चैप्टर आप रिवीजन कर रहे हैं उसका पूरा क्वेश्चन देख जाइए। फिर जब एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसके बाद उसकी व्याख्या पढ़िए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन देख लेंगे तो फिर ये आइडिया हो जाता है कि हम जो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो सही है कि नहीं है और उससे किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। तो फिर एक बार जब क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो फिर जो चैप्टर आप रिवीजन कर रहे हैं उसे अच्छे से रिकॉल भी कर पाएँगे और क्वेश्चन भी अच्छे से बना पाएँगे। फिर इसके बाद
एक बार पढ़ने के बाद दोबारा से वही चैप्टर पढ़िए इस बुक से, और उसमें जो व्याख्याएँ दी गई हैं, उस व्याख्या को अच्छे से पढ़िए और इसके बाद उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे, उसे इस तरह से या तो हाइलाइट कर सकते हैं या पेन या पेंसिल से उसे अंडरलाइन कर लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो सिर्फ पूरी व्याख्या ना पढ़ के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही पढ़ना पड़ेगा। तो इसी तरह से इस किताब को पढ़ना है, मैं इसी तरह से पढ़ती हूँ तो आपको बता रही हूँ। और आप लोग जानते हैं कि आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए PYQ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि PYQ अगर पूरे एग्ज़ाम का अच्छे से एनालिसिस किए रहते हैं तो फिर हमारा 20 से 30% क्वेश्चन वहीं से बन जाता है और हमारी तैयारी में वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो इसीलिए PYQ की किताब तो पढ़नी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसे हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ELT की तैयारी कर रहे हैं तो फिर इसमें ELT, TGT, PGT, GIC और BPSC TRE के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और उस चैप्टर से जिस तरह से क्वेश्चन बन रहा है वो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। और कभी-कभी क्या होता है कि जैसे आप ELT का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें कुछ प्रश्न GIC के भी पूछ लिए जाते हैं जो कि इससे पहले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और कुछ प्रश्न TGT, PGT के भी रिपीट हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर इस PYQ को अच्छे से एनालिसिस किए रहेंगे और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से किए रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे ही सही हो जाते हैं। तो इसीलिए PYQ हमारी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और PYQ को हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। और PYQ के लिए सबसे अच्छी है कि इन्हीं 2 किताबों में से कोई भी आप एक किताब चूज़ करके ले लीजिए और अपनी बेहतरीन तैयारी करिए। तो आज का कुछ यही इन्फॉर्मेशन था, मुझे लगा कि आप लोगों तक शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट आते हैं खासकर किताब को लेके कि कौन सी किताब लेनी चाहिए। आप कोई सी भी लीजिए, दोनों ही किताबें बहुत बढ़िया हैं। बाकी आज का यही रहा वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी बात हो, जो भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट क्लियर कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।